नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 9th का ये सवाल हल करूँगा। सवाल है 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो आप देखें, इसे हल करने के लिए मैंने बताया था 5√3 माइनस √5 है। तो इसे हल करने के लिए नीचे में जो हर है √3 माइनस √5, तो इसके साइन को चेंज कर देते हैं, इसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं। √3 माइनस है, √3 माइनस √5 है, तो ये माइनस को प्लस बनाकर बाकी सारी संख्या को एज इट इज़ लिख देते हैं। यानी कि इसके उल्टा ये जो हर का मान है, इसके माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करने से इसके ये उल्टा नंबर हो जाते हैं। तो इसके अंश और हर में गुना कर देते हैं, इसके अंश और हर में गुना कर देते हैं। √3 प्लस √5 प्लस √5। तो आप देखें क्या कि √3 माइनस √5 है, तो √3 प्लस √5 से अंश और हर में गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद आप देखें क्या आता है कि 5 इंटू, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, √3 प्लस √5। और आप देखें ये क्या है कि ब्रैकेट में है तो ये गुना में ही होगा। तो ये √3, ये √3, √5 और √5। तो हम इसे अगर a मान लेते हैं, अगर हम इसे b मान लेते हैं, तो ये भी a और b हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो आप एक फार्मूला देखे थे बीजगणित में, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता था a² माइनस b²। तो आप देखें a माइनस बी, क्या ये a माइनस बी के फॉर्म में है और ये है क्या, गुना में। ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। और फिर ये a प्लस बी के फॉर्म में है और a के नंबर सेम है और b के भी नंबर सेम है। तो इसका मान जो होगा, मतलब फॉर्मूला का बराबर होगा a² माइनस b²। तो a² का मतलब क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में माइनस है और ये √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √5 का स्क्वायर हो गया। तो आप देखें कि 5 को √3 से गुना करेंगे तो 5 इंटू √3 हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस 5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 इंटू √5 होगा। ठीक है, √3 को गुना करने, √3 को स्क्वायर करने पे 3 होगा और √5 को स्क्वायर करने से 5 होगा। ठीक है, फिर क्या है कि 5 इंटू √3 प्लस 5 इंटू √5 और 3 माइनस 5 बराबर होगा -2। बड़ी संख्या में माइनस रखा हुआ है तो घटाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5 मैंने पहले ब्रैकेट को तोड़ दिया था, तो अब मैं इसे नंबर को देखने से पता चलता है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि कट सके। तो उसे वापस आप कर सकते हो, √3 प्लस √5 और ये बटा -2, यही आपका आंसर होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 बराबर a प्लस b इंटू √3, तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए।
तो पहले तो इसके हर का प्रमेयीकरण करेंगे। तो हर का प्रमेयीकरण करने के लिए √3 + 1 है तो √3 - 1 को ऊपर नीचे अंश और हर में गुना करेंगे। तो आप देख लें, गुना कर रहे हैं √3 - 1 और √3 + 1 ब्रैकेट में डाल दें इसे, गुना √3 - 1 इंटू √3 - 1, ठीक है। और साथ में क्या है, a + b इंटू √3। तो आप देखें √3 - 1 दोनों सारे नंबर एक जैसे हैं और ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और a + b और a - b ये फॉर्मूला है, a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें एक फार्मूला और है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो a² का मतलब क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² का मतलब होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2ab 2 इंटू √3 इंटू b, 2a एक ये हो गया और b ये हो गया, तो 2 इंटू √3 इंटू b, और बटा में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 हो जाएगा और -1 का जो स्क्वायर होगा 1 ही होगा। तो आप देख लें √3 का स्क्वायर 3 ही होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और -2 इंटू √3 हो जाएगा और बटे 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैं बाद में लिख दूंगा क्योंकि ये बराबर में है ही। तो आप देखें 3 1 4, तो ये 4 हो जाएगा और -2 इंटू √3 बटा 2। अब आप इसे ये देखें 2 का जो है गुणज आ रहा है इसमें, तो 2 कॉमन आप ले सकते हो, तो 2 दूनी 4 ले लिए और -√3 और बटे 2 पहले से, तो 2 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 2 - √3। अब आप देखें ये दे रखा था बराबर की साइड में, तो a + b √3। तो आप तुलना करें कि देखें ये a के स्थान पे 2 आ रहा है, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये -√3 b के स्थान पे आ रहा है b √3, तो आप b √3 बराबर -√3 है, तो ये √3 कट जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, √3 कट जाएगा तो एक बार में कटेगा, तो इसलिए माइनस भी है, इसलिए -1 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसे आपको सरल करना आना चाहिए, सरल करना सीखिए आप। अब देखें 5 + √7 है और 2 + √5 है, तो आप इसे देखिए कि कोई ऐसा मतलब फॉर्मूला नहीं आ रहा है इस पर, ऐसा सब अलग अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है।
तो आप जब ऐसा देखते हो तो आप इसे गुना करो। तो ये हमेशा याद रखना कि इस नंबर को इन दोनों नंबर से गुना कर देना, फिर इस नंबर को इन दोनों नंबरों से गुना कर देना। तो 5 को पहले 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 √5। ठीक है, ठीक है। 5 को इन दोनों से गुना कर दिया। अब √7 को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना √7 होगा। ठीक है। अब √7 को √5 से गुना करेंगे तो दोनों रूट ही है। ठीक है, तो ये गुना हो जाएगा, 7×5 = 35 अंडर रूट हो जाएगा। 7×5 ये अंडर रूट हो जाएगा। अब देखें क्या है, 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ प्लस है बीच में और यहाँ माइनस में, फिर ये √5 है और ये -√5 है। तो आप देखें क्या ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है। अगर हम इसे a मानते हैं तो ये भी a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। फिर ये हम इसे b मानते हैं तो फिर ये भी b हो जाएगा क्योंकि एक जैसा है। तो आपने फॉर्मूला अभी जस्ट देखा है, a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो आप देखें कि 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और √5 है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 हो जाएगा और √5 का जो स्क्वायर होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में से 5 घटेगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस क्वेश्चन को हल करते हैं, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। तो आप देखें √3 + √7 है, तो आपने ऐसा a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैंने अपने काफ़ी वीडियो में बीजगणित का फॉर्मूला कई बार लिख कर दिया है। तो क्या है कि उस बीजगणित के फॉर्मूला को याद रखें, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², ये सारे याद रखें। अगर आपको अगर चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। तो इसे a + b के होल स्क्वायर पे करते हैं। तो a + b, चलो मैं लिख ही देता हूँ इस पर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, इसे a मान लेते हैं और इसे हम b मान लेते हैं। तो होता है a² + b² + 2ab। तो a² का मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √3 × √7। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 होगा। रूट हट जाता है, जब रूट में हो, अगर ऊपर स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है और नंबर वही हो जाता है। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। अब प्लस 2ab है, प्लस तो 7 × 21 हो जाएगा, तो 2 × √21 होगा। ठीक है, अब इसे हल करते हैं, 7 × 3 = 10, अब प्लस 2 × √21। अब बस इससे ज़्यादा हम इसे हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, तो यही इसका आंसर होगा। अधिकतम सरलीकरण हम लोग कर चुके हैं। अब इसे देखें, -11 √11 - √7 और इंटू √11 + √7। तो आप a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। तो जब इसे a माने तो ये नंबर भी एक जैसा ही है, b माने हैं तो इसके नंबर भी एक जैसा है। तो आपने फार्मूला देखा है कि a - b × a + b बराबर क्या होता है, a² और -b²। तो ठीक है, इसे हल कीजिए।
हल कीजिए इसे। तो √11 का स्क्वायर हो जाएगा, √11 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बराबर होता है a² - b²। ठीक है, फिर माइनस होगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर √11 का स्क्वायर क्या होगा? 11 होगा। मैंने बताया था कि रूट हट जाता है, अगर रूट पे कोई स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है और नंबर वही हो जाता है। √7 का स्क्वायर 7 होगा। तो आप देखें कि 11 में से 7 जाएगा तो 4 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मैं इस तरह के व्यंजकों को सरल किया, आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।